दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स और नेता क्या कह रहे हैं, कौन किससे उलझा हुआ है, कौन किस मुद्दे पर कौन क्या बयान दे रहा है, ये हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लेकिन सबके बीच में कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जो आपको और हमें दोनों को जाननी चाहिए। हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक वो खबर जरूर पहुंचे। और ये खबर जुड़ी होती है उन जिलों से, उन ग्रामीण इलाकों से जहां से छन छन कर कुछ ही खबरें बाहर आ पाती है। महाराष्ट्र में जल संकट फिर से एक बार सामने आता दिखाई दे रहा है और यही जून और मई का महीना होता है जब जल का संकट, सूखे का संकट महाराष्ट्र में हर साल ऐसे ही मुंह बाए खड़ा रहता है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल भी महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बनी हुई थी। उसकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले साल की बात कम ही याद रहती है। दोस्तों अभी ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी बैठक की जिसमें जल संकट को लेकर के अधिकारियों से चर्चा की गई है और खबर ये भी आ रही है कि जो नेता हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो जिलों में खुद जाए, पता करें कि जल संकट जो है वो कितना गहरा हो सकता है और टैंकर जो भेजे जाते हैं, जो टैंकर चलते हैं पानी के, उनका पानी कैसा है, पीने योग्य है या नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जल संकट जो है महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है और यही अप्रैल मई जून का महीना होता है जब ज्यादा जो है वो पानी की समस्याओं से महाराष्ट्र जूझता है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकार को, जब उस समय एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे और उस दौरान भी कहा गया था कि आने वाले समय में किसानों की हालत खराब हो सकती है, सूखे की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन उस समय भी कांग्रेस का यह आरोप लगाती रही कि सरकार सुन नहीं रही थी। शरद पवार की तरफ से कई चिट्ठी लिखे गए। पिछले साल जो हालात थे वो आपको बता रहा हूं दोस्तों, शरद पवार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये चेताया गया कि कैसे किसानों की स्थिति, उनके जो पशु होते हैं उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, सूखे की स्थिति कैसे है, कई जगह जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कई जिलों में कितनी भयावह स्थिति है। हर साल की ये स्थिति होती है और इस बार भी जल संकट आने से पहले, हालांकि आ ही रहा है, पर किसी भी तरीके से निपटने की कोशिश सरकार की तरफ से अभी से कोशिश की जा रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जुलाई के मध्य तक पानी की व्यवस्था कर लेने के लिए पूरी जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, वैसे भी जून में जो है वो मानसून का दस्तक हो जाता है 15-18 जून तक और जुलाई में तो अच्छी खासी बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन जो मेन संकट है, जो मेन जल का संकट है, वो यही अप्रैल और मई के महीने में जो है वो, और जून के महीने में जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो जिले हैं वहां पर जो किसान उनके सामने आता है। सरकार परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ पाने में अब तक नाकामयाब रही है। कई बार हमने देखा कि सरकार की तरफ से जो है वो नल लगाए गए, नॉन परमानेंट थे वो, और उसके बाद हमने देखा कुछ जल को लेकर के अलग अलग उपाय सुझाए गए, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो काफी नहीं कह सकते हैं, नाकाफी ही साबित हुए हैं। और ऐसे में लगातार, क्योंकि बार बार इसकी बात होती है, बार बार किसानों की बात होती है, सूखाग्रस्त इलाके, आप लगातार देखते हैं कि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे से किसान पस्त रहता है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई ठोस नतीजा लेकर के नहीं आ पाई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, उसमें माना जा रहा है कि इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा हुआ है। लेकिन ये पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था और हर साल की ये कहानी है महाराष्ट्र में जब सूखे से किसान को दो चार होना पड़ता है। और ये दोस्तों ये बहुत अहम चीज है कि हम और आप हर चीज जो है उसका ऑप्शन तलाश सकते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए अनाज और पानी ही आपको लगेगा, उसका ऑप्शन कुछ है ही नहीं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोवर्शियल बयानों में, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम और आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसीलिए ऐसी खबरों को लाना, देखना और इनके बारे में जानना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अभी आप देखिए, जब मई आएगा तो उस समय भी हम लगातार रिपोर्ट्स 4 PM पर आपको दिखाते रहेंगे कि महाराष्ट्र में किसानों को लेकर के सरकार क्या कर रही है या किसानों की स्थिति क्या बनी हुई है। वो सारी रिपोर्ट्स भी हम जैसे जैसे हमारे पास आएगी, जो अहम खबरें होंगी वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। तो ये खबरें भी इंपॉर्टेंट है जो हमें और आपको जाननी चाहिए और इसीलिए ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। अब देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकार क्या करती है। पिछले साल तो हालत काफी गंभीर थी। लगातार चुनावों से पहले जब अपोजिशन चिता रहा था तो उस दौरान राजनीति भी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसमें लोकसभा चुनाव थे, आपको याद होंगे महाराष्ट्र में। इस बार चुनाव नहीं है,
इस बार देखना होगा कि क्या कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, क्या फिर से अपोजिशन महाराष्ट्र सरकार को घेरेगा या फिर महाराष्ट्र सरकार वक्त रहते अभी से कुछ बड़े कदम उठाएगी ताकि कुछ हद तक राहत मिल सके। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।